कृपया ध्यान दें कि जब गुरु जी आए, सवेरा हुआ, तो हे श्रमण, उस हमारी गुरु माता ने ऐसा सांग बनाया, अपने कपड़े फाड़ लिए, अपने नाखूनों से अपना मुंह नोच लिया, और जैसे गुरु आए तो गुरु के सामने क्या कहती है कि बाल बिखेर तन कपड़े फाड़े, अब बदन खरोच नाखून से डारे, महाराज ने औंधा मुंह लेटी, अब गुरु देखी बदन पर पेटी, महाराज ने हालत या कैसी, अब लुटती रही रात भर जैसी, महाराज ने मुख से ना बोली, अब पड़ी रही आंख ना खोली, गुरु पतंग गुरु पलंग बैठे महाराजिन, अब कैसी हालत रही महाराजिन, रोई रोई महाराजिन बोली, अब बीती राति राज सब खोली, कैसा शिष्य आपने छोड़ा, अनीति खराब विश्वास है तोड़ा। ये श्रमण, जब गुरु जी आए, गुरु जी को पंडितानी ने रो रो करके बुरा हाल बना करके कहा कि कैसा तुमने शिष्य छोड़ा, इसने तो मेरी बेइज्जती की, मेरी इज्जत लूट ली, हमको रात भर ये परेशान करता रहा, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए इसने। जब ऐसी बात गुरु जी ने देखी कि बीती रात जब भैया खनेरी, अब कौली भरी हिंसक मेरी, बहुत प्रयास हमने था कीना, अब करी खुशामद कसमे दीना, मंगर हिंसक नाही माना, अब करता रहा अपनी मन माना, कपड़े फाड़ बदन का उनोचा, वैसा किया कभी ना सोचा, अनहोनी सब बात बनाई, अब महाराज ने गुरु को समझाई, भगवान तुमको सत्य बताऊं, अब नहीं दोषी हम समझाऊं। कहने लगा, हे श्रमण, मैं आपसे सत्य वचन कह रहा हूं कि मेरी ना तो नियत में खोट थी, न मैंने उनको कोई अंग पे हाथ लगाया। गुरु माता ने हमारी ऐसी ऐसी गुरु को समझाई, ऐसे ऐसे हम पर आरोप लगाए, ऐसी ऐसी महाराज को, गुरु जी को उसने, उस पंडितानी ने बहकाया कि तब तक सहपाठी सब आए, अब गुरुवर हम कहू पास बुलाए, जैसे ही पैर छुए गुरुवर के, धक्का दीना लात मार के। ये श्रमण, तब तक हमारे जो बस्ती के हमारे सहपाठी थे, हम जोली थे, पढ़ने के लिए आया करते थे, वो भी सब आ गए। गुरु जी अपने आसन पर बैठे, मैं भी गया, मैंने जैसे ही गुरु जी के पैर छुए, महाराज ने हमको लात मार दी और ढकेल दिया, और क्या कहने लगे कि महाराज ने सब हमें बताई, अब कुकर्म किया तुम दिया समझाई, पाप कर्म तुम किया घनेरा, अत्ता से श्राप सहो तुम मेरा, हाथ जोड़ हम विनती कीनी, अब गुरुवर एक बात नहीं चीनी। हे श्रमण, मैंने बड़े गुरु जी के हाथ पर जोड़े, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी,
और पंडितानी की बात पर हमको कहने लगे कि तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तू तो अधर्मी है, हैं? तो मेरी तरफ उन्होंने आंख उठा करके नहीं देखा, मैं हाथ जोड़ करके विनती ही करता रहा। किया के लाल बदन सब कांपे, अधर्म धर्म न तुम्हारे यहाँ पे, जैसा कर्म आपने कीना, अब होगा श्राप जो हमने दीना। 1000 कत्ल कर आना, अब मेरे श्राप से मुक्ति पाना, श्राप मुक्त होने की ठानी, अब गुरुवाणी सत्य हम मानी। ये श्रवण, जब गुरु जी ने हमसे कहा कि तेरी सजा यही है कि तू 1000 कत्ल करके आ, हम तभी तू मेरे श्राप से मुक्त होगा, नहीं तो वरना हमारे श्राप से तू कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा। ये हे श्रवण, मैं आपसे बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, हमारा कोई दोष नहीं था। मैंने उसी वक्त हाथ में खंजर लिया और चल दिया। किले खंजर भी हड़क उठाए, अब जो जस मिला कत्ल करवाए, मचा तहल का क्षेत्र मझारी, डाकू चर्चा होई हमारी। महीना समय बीतता जाई, अब संख्या गिनती बढ़ती जाई, झुंड के झुंड कत्ल हम करई, अब नर नारी बच्चे ना गिनई। ये श्रवण, मैंने खंजर लेकर के जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। मैंने नर नहीं देखा, नारी नहीं देखी, बूढ़े नहीं देखे, बच्चे नहीं देखे, मैंने झुंड के झुंड कत्ल कर दिए। पूरे क्षेत्र में हमारी चर्चा फैल गई कि डाकू कोई लगता है बीहड़ में। इस प्रकार से मैंने बहुत कम समय में 1000 कत्ल कर दिए हे श्रवण। और मैं जब 1000 कत्ल करके पहुंचा कि पुरोहित 1000 कत्ल भय पूरे, अब गुरु के पास गए हम निरभय। पुरोहित देखी चकित भय तबही, अब दूर हटो बोले हैं तबही। क्या सबूत दिखलाओ पासा, अब तासे मिटे हमारी आशा। मैंने 1000 हे श्रवण, मैंने 1000 कत्ल करके मैं जब पूरा हो गया तो मैं गुरु जी के पास गया। मैं निर्भय था, मैंने 1000 कत्ल कर दिए थे, लेकिन जैसे गुरु जी ने हमको देखा तो कहने लगे कि तुम हमें पहले सबूत दिखाओ। क्या सबूत है तुम्हारे पास जो तुमने 1000 कत्ल कर दिए? गुरु जी कहने लगे हम ऐसे नहीं मानते हैं। तो मैं फिर हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे गुरुवर, हमें अब आप बताओ कि मुझे अब क्या करना है। कटु वचन गुरुवर ने बोले, अब माफी मुक्ति कुछ ना बोले, बात तुम्हारी मानई जबही, अब पूरी गिनती दिखावो तबही। श्राप मुक्त अगर होना चाहूं, अब एक उपाय बतलाना चाहूं। जो नर नारी कत्ल करोगे, अब अंगुली काट गले पहनोगे, अंगुली माला पूर्ण होवे, अब श्राप मुक्त उस दिन से होवे। ये श्रवण, जब उन्होंने दूसरी बार हमको जीवित देख लिया तो मैं अपनी रचना के माध्यम से मैं एक पूर्व बात कहना चाहता हूं सभी श्रोताओं से कि एक समय की बात है कि जब जंगल में द्रोणाचार्य
घूम रहे थे तब उस समय एकलव्य धनुष बाण सीख रहा था। तो उस समय भी ये कथा मिलती है कि गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा काट लिया था। इसी प्रकार से ये ब्राह्मण, ये पुरोहित जी जो थे, इन्होंने कहा कि अंगुली में डाकू जब 1000 मारेगा तो कोई न कोई तो इसको मार डालेगा। लेकिन वो साहसी था, उसके अंदर गुरु साहब से मुक्ति होने का एक जुनून था। उसने 1000 कत्ल करके गया, लेकिन फिर भी गुरु जी ने नहीं मानी। और फिर दोबारा उससे कहा कि अब ऐसा करो कि तुम एक उंगली, एक नर मारोगे चाहे नारी मारोगे, उसकी एक उंगली काट करके उसकी माला पहरोगे, और वो भी सबसे छोटी वाली उंगली की, क्योंकि पहचान हो जाए, ऐसा न हो ये छोटी बड़ी काट ले एक की दो की। तो हे श्रवण, मुझे दोबारा फिर खंजर मुझे उठाना पड़ा और मैं फिर जंगल में आ गया। अब यही शर्त श्राप दे दीना, अब गुरु बचन सिर पर लख दीना। बीहड़ कोई गुजरता नहीं, अश्राप मुक्त भटकता ताई। इतनी सुन भी बिता तथागत जाने, अब स्वाभिमान बुद्ध पहचाने। जब इतनी बात तथागत सम्यक संबुद्ध ने सुनी कि ये तो बहुत बड़ा साहसी है, स्वाभिमानी है, तो सारा कुछ इतनी देर में तथागत सम्यक संबुद्ध ने जान लिया। क्योंकि वो तो वैसे ही कहते हैं, इतिपिशो भगवान सम्मा संबुद्ध विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुतरंग पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवाती। तथागत बुद्ध तो वैसे लोक लोकांतर को जानने वाले थे, लेकिन उन्हें उसको रास्ते पर लाना था, इसीलिए उन्होंने पत्ता तोड़वा करके लगाने के लिए कहा। तभी उसका साहस जो था वो टूट गया था। तो इतनी जब कथा बिथा सुनी, उसका स्वाभिमान पहचान लिया। अब क्या कहते हैं तथागत बुद्ध कि कहिया हिंसक ना चिंता करऊ, अब हम है बुद्ध ध्यान तुम धरऊ। पाप कर्म तुम करना छोड़ो, अब स्वाभिमान से नाता जोड़ो। भाई बहन सब एक समाना, अब ऊंच नीच का भेद मिटाना। तथागत सम्यक संबुद्ध कहने लगे कि हे अहिंसक, कि तुझे में अभी स्वाभिमान है, तू अब सर्व जनता को एक समान भाई बहन को समझेगा, कोई भेद नहीं मानेगा। इस प्रकार से तू हमको पहचान, मैं तथागत सम्यक संबुद्ध हूं। अब तू इन पाप कर्म को छोड़ दे और तेरा है कल्याण हो जाएगा, तो गुरु श्राप से मुक्त हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अब इस कथा को समाप्त करता हूं। आगे 7वें भाग में आप हमारी आगे कथा को सुनेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को साधुवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी रचना आपको कैसी लगती है उसको कमेंट करके बताएंगे। सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल है विश्व जागृति बुद्ध मिशन, इसको देखें सुने। साधु साधु साधु।